नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द फार्मिंग गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता है। किसान भाई, इस समय में सोयाबीन की फसल लगभग 40 से 50 दिन की हो चुकी है। अब ये जो समय है फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे सर्कल में। फसल की जो लाइफ साइकिल होती है, जैसे बुआई से लेके निकालने तक की, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है जो 40-50 दिन की जब फसल होती है सोयाबीन की। तो ये समय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस समय में क्या, इस फसल में क्या क्या दिक्कतें आती है, तो उस दिक्कतों को किस तरह से सॉल्व करा जाए, उसके लिए हमें इस समय में कौन सी दवाई का स्प्रेइंग करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, उस दवाई से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसकी मात्रा हो या उसकी कीमत हो, इस तरह से किसान भाई पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको देने वाला है। तो जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि किसान भाई आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जो ये समय है सोयाबीन की फसल के, लगभग जब 40-50 दिन के होते हैं, तो ये पूरे सोयाबीन की फसल की लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज में होती है, मतलब फूल लगना स्टार्ट हुआ होता है। या किसी फसल में 20% या किसी फसल में 40 या कहीं कहीं 50% तक फूल लग चुके होते थे इस समय में। तो ये जो समय है ये फसल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय में क्या होता है कि फसल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, पौधों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि फूल झड़ने की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब फूल झड़ेंगे तो किसान इससे हमें क्या होता है कि कम फलियाँ लगेंगे, तो जब हमें बीज कम मिलेंगे तो आने वाले समय में हमें जो उपज मिलनी चाहिए वो भी हमें कम मिलेगी। तो इससे हम जो किसान भाई को नुकसान हो रहा है उससे हमें बचना चाहिए, और इससे फसल को भी जो फूल झड़ने की जो समस्या है उससे बचाना चाहिए। तो किसान इसी के साथ साथ इस समय में क्या होता है कि जो फसल है उस पर अलग अलग तरह की इल्लियों का अटैक होता है, जैसे कि पत्ता चबाने वाला इल्ली हो या तना छेदक इल्ली हो या फूल को काटने वाली भी इल्लियों का इस पर ज़्यादा अटैक दिखाई देता है। तो उससे भी फसल को सुरक्षा देने की ज़रूरत होती है। तो ये जो समस्या है किसान, इसका हल किस तरह से? तो किसान आपको इस समय में स्प्रेइंग करना या दवाई का छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब दवाई के लिए कौन से छिड़काव के लिए कौन सी दवाई का आप इस्तेमाल करेंगे? तो आपको किसान मार्केट में प्रोक्लेम जो दवाई आती है, जिसमें कि किसान इमामेक्टिन बेंजर जो कि 5% में होते हैं, उस दवाई का इस्तेमाल आपको छिड़काव के लिए करना है। ये जो दवाई किसान भाई ये कीटनाशक है जो कि फ्लावरिंग स्टेज में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो इस समय में क्या करना है कि आपको जब आप इसको छिड़काव करेंगे तो उसी के साथ साथ किसान भाई इस दवाई के साथ साथ आपको फ्लावरिंग मतलब फूलों की ज़्यादा ग्रोथ होने के लिए या फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए आपको एक टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो टॉनिक के लिए किसान भाई आपको टाटा बहार नामक जो टॉनिक आता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें किसान भाई एमिनो एसिड 21% में आता है, उसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 6.50% में कंटेंट आता है। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? तो एमिनो एसिड का जब आप ये जो टाटा बहार दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो फसल है उसमें जो फूल लगे हुए तो उस फूलों की संख्या बढ़ाने का काम ये दवाई करती है। तो ज़्यादा जब फूलों की संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो फूलों का जो स्टेज है उससे जब फलियों में इसका कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे आपकी जब फूल और फलों की संख्या बढ़ेगी तो आने वाले समय में आपको एक बढ़िया उपज मिल जाएगी। तो किसान अब जो कीटनाशक हमने इस्तेमाल किया उससे क्या होता है कि जो कीटक का अटैक होता है तो उससे हमारी फसल को बचाने के काम ये दवाई करते हैं। और इस कीटकनाशक से जो हमारी इस समय जो मधुमक्खियाँ हमारी फ्लावरिंग पर फूलों पर आती है, जो परागीभवन का काम करते हैं, तो इस कीटकनाशक से उन मधुमक्खियों को कोई खतरा नहीं होता। और इससे क्या होता है कि अच्छी तरीके से जब परागीभवन होता है तो इससे हमारी जो मादा फूल की संख्या है, मतलब कि जिससे फलियाँ ज़्यादा बनेगी, उन फूलों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप जब दवाई का कॉम्बिनेशन करते हैं तो इन दवाई के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि आपके एक ही समय में आपका कीटक को कंट्रोल किया जाता है। उसी के साथ साथ किसान आपको जो टॉनिक का इस्तेमाल करें तो उससे क्या होता है, एक तो फूलों की बढ़वार होती है, फूलों की जो संख्या होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, और उसका जो कन्वर्ट होता है जो फूलों में वो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा फूल ज़्यादा फल तो ज़्यादा बीजों की संख्या आपके फसल में दिखाई देगी। अब ये हो गया कि समय आपको कौन सी दवाई का छिड़काव करना चाहिए, आप इसकी मात्रा कितनी लानी चाहिए छिड़काव के लिए। तो आपको लगभग कि समय जो प्रोक्लेम है उसके 20 लीटर पानी के लिए आपको 10 ग्राम इस्तेमाल करना चाहिए, और जो टाटा बार है आपको 20 लीटर पानी के लिए 40 मिली दवाई का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब इसकी जो कीमत आती है वो क्या है मार्केट में, तो आपको जो प्रोक्लेम है उसका 100 ग्राम की कीमत मार्केट में लगभग 400 रुपये तक मिल जाएगी, और जो टाटा बायर है उसकी जो लगभग 500 मिली दवाई की कीमत लगभग 430 या 440 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाती है। इससे सस्ते भी दाम पर आपको मार्केट में ये दवाई मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, जब आप ये दवाई का छिड़काव करेंगे तो इस समय जब इसका छिड़काव करेंगे तो एक ही समय में आपके फसल को हर तरह से सुरक्षा मिल जाएगी। अब इस समय में आपको फसल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की
जरूरत होता है। तो जो ये समय 40-50 दिन की जब फसल होती है तो इस समय आपको स्प्रेइंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आपको फसल को एक सुरक्षा प्रदान हो, फसल की अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके और उसकी फूलों की संख्या भी बढ़ सके। तो जब फूलों की अच्छी बढ़वार होगी तो आपको आने वाले समय में एक बढ़िया उपज मिल जाएगी। तो किसान, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो जानकारी देने की कोशिश की, वो जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को किसान व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि हमारे जो किसान भाई उनको भी इससे लाभ मिल सके। तो आपके कोई प्रश्न हो इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी वीडियो के बारे में, या आपको कोई विषय पर जानकारी चाहिए तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।